सो यस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपने 4 साल पुराने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल। यार 4 साल पुराने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर मेरे लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 चल रहा है, जिसमें काफ़ी कम फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड मुझे लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 के फीचर्स को जो है इस्तेमाल करना है, मेरे को फील करके देखना है यार क्या मज़ा आता है कि नहीं। तो यार हम अपने डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यार अगर आप भी अपने डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 14 को इंस्टॉल करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड ये हर एक डिवाइस के अंदर वर्क करेगा, बाकी वीडियो को एंड तक देखना, आपकी डिवाइस के अंदर पे हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये मेरा MIUI का डिवाइस है। सिंपली आपको जाना है अबाउट फोन के अंदर एंड यहाँ पे आपको MIUI वर्जन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको 7 से 8 बार टैप करना है। ये आपको कोई भी एंड्रॉइड का वर्जन होगा जो कि आपको फंटच OS हो गया, जो भी होगा उसके ऊपर 7 से 8 बार टैप करना। एंड डेवलपर ऑप्शन जो मोड होता है उसको एनेबल कर लेना। उसके अंदर सिंपली सेटिंग्स के अंदर चले जाना। सेटिंग के अंदर जाके सिंपली यहाँ पे ऊपर जो है सर्च बार पे डेवलपर सर्च कर देना। डेवलपर ऑप्शन जो है आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। एंड अब आपको सिंपली जाना है OEM अनलॉकिंग जो होगा मोड, उसको ऑन कर देना। एंड मी अनलॉक स्टेटस जो है यहाँ पे आपका लॉक्ड होगा, सिंपली आपको उसको अनलॉक करना है। अनलॉक ऐसे करना है, उससे रिलेटेड 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड उस वीडियो को मैं मतलब यार इसके अंदर नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सीरियल की तरह बोरिंग सी सासू भाई वाली, तो कौन देखेगा उसको। ठीक है, तो जरूर से अनलॉक कर लेना, बहुत ईजी होता है। एंड सिंपली वो अनलॉक हो जाएगा आपका डिवाइस, तो 7 से 7 दिन लेता है या फिर तुरंत भी हो जाता है, तो वो आपके लक के ऊपर है। बाकी USB डिबिंग जो है एनेबल कर देना। एंड USB डिबिंग सिक्योरिटी सेटिंग वाला भी एनेबल कर देना। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत वगैरह आती है तो सिंपली मी अकाउंट एक बार फिर से लॉग आउट कर लॉगिन वगैरह कर देना। एंड उसी नंबर से जो है आप बूट लोडर अनलॉक करने की ट्राई करना लॉगिन वगैरह करके, तो आपका डिवाइस सक्सेसफुली बूट लोडर अनलॉक वगैरह कर देगा। ठीक है, तो बाकी का जो काम है मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ अपने PC की स्क्रीन की तरफ। एंड यस, तो यार आप देखते हैं कैसे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के लिए कस्टम रोम को सिलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल टेलीग्राम पे आ जाना एंड नहीं है तो खोल देना। एंड इसके ऊपर में सिंपली यहाँ पे ऊपर आप सर्च करोगे अपने डिवाइस का नेम एंड आगे अपडेट्स या फिर चैनल वगैरह सर्च करोगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल Redmi Note 11 एंड यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाएगा Redmi Note 11 अपडेट्स का चैनल। इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे कस्टम रोम्स देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14, 15 बिल्ड्स, अनऑफिशियल बिल्ड, ऑफिशियल बिल्ड्स, कस्टम कर्नल्स वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप जरूर से यहाँ पे जाके जॉइन वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका दूसरा डिवाइस है सैमसंग का, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मेरा Redmi 9T डिवाइस है, तो यहाँ पे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको नहीं मिलता, मतलब बहुत मुश्किल होती है, तो सिंपली इस वेबसाइट पर चले जाना, पिक्सल एक्सपीरियंस। बेसिकली ये अलग सी कस्टम रूम है, पिक्सल एक्सपीरियंस नाम की ऑफिशियल बिल्ड। एंड ये डेड हो चुकी है बहुत पहले ही, 6-7 महीने पहले। बाकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रोम है, तो आप इसको जैसे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपने डिवाइस का नाम। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन यानी कि एंड्रॉइड 13 एंड एंड्रॉइड 12 के देखने को मिलेंगे। बिकॉज यार ये डेड हो चुका है यार 6-7 महीने पहले। अगर अभी भी रिवाइव मतलब अभी भी चल रहा होता तो लेटेस्ट अपडेट तो उसमें देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे Redmi Note 11 सर्च करके आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो एंड आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर अगर आपका कोई अदर डिवाइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च करते हैं ओप्पो, वीवो जो भी है, यहाँ पे सैमसंग का कर सकते हो, सैमसंग का A52 या फिर ओप्पो के डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। ओप्पो और वीवो के तो मतलब रियली मिलेंगे। बाकी रियल में जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो, रियल मी के भी काफ़ी सारे डिवाइस आपको इसके अंदर सपोर्टेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली चले जाना एंड यहाँ पे सिंपली आप चाहो तो ईजिली डाउनलोड कर सकते हो 13 वाला, 13+, 12+ वर्जन। एंड जो भी आप चाहो ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड बाकी का जो मेथड है वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने डिवाइस के अंदर TWRP या फिर कस्टम रिकवरी को डाउनलोड कर सकते हो। तो यार सिंपली यहाँ पे आ जाओ टेलीग्राम पे, अपने डिवाइस के जो अपडेट चैनल है उस पर आप सिंपली यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो TWRP, या फिर आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे डिवाइस के लिए तो अवेलेबल है 3.7 ऑफिशियल, मतलब अनऑफिशियल वर्जन है, फिर ऑफिशियल आपको देखने को मिल सकते हैं। नहीं मिलता तो ऊपर सिंपली आप ऑरेंज फॉक्स सर्च कर लेना। ऑरेंज फॉक्स पे अलग से रिकवरी आती है, वो भी इसके लिए अवेलेबल है। तो हर एक डिवाइस के लिए एक ना एक रिकवरी तो अवेलेबल होती ही है, चाहे वो TWRP या फिर ऑरेंज फॉक्स या फिर पिच ब्लैक भी होती है। तो आप जरूर से जाके ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको नहीं मिलते तो सिंपली आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना। यहाँ पे मैं कहता हूँ TWRP फॉर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस Redmi 9T। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको गेट टिप्स वाली जो वेबसाइट है इस पर आप चले जा सकते हो। एंड इसके ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एडवांटेजेस, मतलब सब कुछ फालतू की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप सिंपली मैजिक्स वगैरह, USB ड्राइवर्स, जो चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड TWRP रिकवरी का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम सिंपली रिकवरी की इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। एंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ऊपर से बाद में यहाँ पे आपको डाउनलोड ADB फास्टबूट ड्राइवर्स का जो है ये भी देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना, ये आगे बताऊँगा इसको डाउनलोड क्यों करना है। तो ठीक है, इसको भी हम डाउनलोड कर लेना, ये कुछ इस टाइप से ज्ञान की बात है। बाकी फॉर
विंडोज़ मैक और लिनक्स के लिए आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा विंडोज़ है तो यहाँ पे मैंने विंडोज़ के लिए डाउनलोड इसको कर लिया है। सिंपली डाउनलोड होने के बाद सिंपली जो है आप इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्लेटफॉर्म टूल्स वाला फोल्डर, या फिर आपने जो इमेज डाउनलोड करी है मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ। आप सिंपली दिस पीसी पे जाओ, लोकल डिस्क सी में आपको एडीबी नाम का फोल्डर देखने को मिलेगा। उसके अंदर जाके वो आप रिकवरी जो इमेज है वहाँ पे सिंपली आप पेस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको मैं एडीबी का जो मतलब वो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिला आपके इसके अंदर लोकल डिस्क के अंदर, तो सिंपली आपको करना क्या है, प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना एंड यहाँ पे ही आप जो रिकवरी की इमेज है यहाँ पे आप सिंपली जाके पेस्ट कर देना। एंड जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वो सिंपली आप वहाँ पे फॉलो कर देना, आपके डिवाइस के अंदर रिकवरी इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिकवरी मेरी यहाँ पे सिंपली अब आप चले जाना ऊपर, यहाँ पे आपको टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD टाइप कर देना। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ADB इंटरफेस कुछ स्टेप्स आएगा ब्लैक स्क्रीन में। अब आपको टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस। फास्ट बूट डिवाइसेस यहाँ पे आप टाइप कर लेना, एंटर कर देना। यहाँ पे आप कोड टाइप करेगा, इसका मतलब है आपका डिवाइस है जो सक्सेसफुली कनेक्टेड है आपके पीसी से। इसका अंदर टाइप करना फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, इसके अंदर एक स्पेस छोड़ देना एंड यहाँ पे जो रिकवरी की इमेज है वहाँ पे सिंपली आपको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे और CMD में आपको इस स्टेप से छोड़ देना है, फिर एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करने के बाद में कुछ स्टेप से सेंडिंग रिकवरी का आएगा, यानी कि आपके डिवाइस के अंदर रिकवरी जो सेंड हो रही है इंस्टॉल हो रही है उसके बाद में कुछ स्टेप से फिनिश हो जाएगा। बहुत जल्दी होता है 3 से 4 सेकंड में। उसके बाद में सिंपली ADB में जाके फास्ट बूट एंड स्पेस करके फिर से आपको रिकवरी को ड्रैग कर देना है। वो रिकवरी की जो IMG फाइल है उसकी सिंपली ड्रैग कर देना है एंड ये जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं अगर आप डाउनलोड करने के बाद में आपकी जो रिकवरी इमेज की जो नाम है अलग वगैरह हो सकता है, तो सिंपली आपको रीनेम करके रिकवरी ही कर देना है एंड उसकी मदद से जो है आपकी डिवाइस के अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि क्या दिक्कत वगैरह आ रही है, मैं आपकी हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे TWRP रिकवरी अपने डिवाइस के अंदर हमने इंस्टॉल कर ली है एंड उसी सेम मेथड से अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लेना। एंड जो भी रोम फाइल आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जो भी रोम कस्टम रोम है वो आपको इस डिवाइस के अंदर डाल लेना है। वो भी SD कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो या फिर USB से इंटरनल स्टोरेज के अंदर आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो है मैंने इंटरनल स्टोरेज यूज़ कर रखा है। एक मिनट, ये जो सॉरी यहाँ पे मैं इंटरनल स्टोरेज यानी कि जो नॉर्मल का स्टोरेज होता है वो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एंड देखते हैं अगर ये फ्लैश होती है या नहीं। बाकी यार यहाँ पे मैं आपको एक एडवांस टिप दूंगा कि यहाँ पे जब आप कोई भी रोम इंस्टॉल करोगे मतलब डाउनलोड करोगे अपने टेलीग्राम चैनल से या फिर कहीं से भी डाउनलोड करोगे, तो वहाँ पे आपको फ्लैशिंग इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे एंड आपको सिंपल वही फ्लैशिंग स्टेप्स जो है मतलब उनके मदद से पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ आपको फॉलो करना है। यहाँ पे जैसे कि ये जो रूम में फ्लैश कर रहा है उसके अंदर जो है भाई एक जो है MIUI की जिप मेरे को फ्लैश करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको सिंपली शो करता हूँ एंड आपके अंदर भी होगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, या फिर नहीं भी होगी तो फिर आप जरूर से मेथड ट्राई कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन बाद में कुछ हो सकता है तो उसके बाद में आप सिंपली उसको रिकवर वगैरह कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये है Lime A ग्लोबल, तो ये जो है फ्लैशेबल जिप है, ये फ्लैश करनी पड़ती है थोड़े थोड़े डिवाइस के लिए अलग अलग। ये मेरे डिवाइस का है, अलग अलग डिवाइस के अलग अलग से होते हैं, तो फ्लैशिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है वो उसको आप जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड और एक मेन स्टेप, जब भी आप ये जो है TWRP रिकवरी पे आओगे तो इससे पहले अगर आपने अपने डिवाइस का जो है लॉक स्क्रीन नहीं निकाला तो भाई आप दिक्कत में फंस सकते हो। तो लॉक स्क्रीन पूरा निकाल देना, अपने डेटा का पूरा बैकअप ले लेना एंड ऑल सेट। ठीक है, बाकी इंस्टॉल पे चले जाना। यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरी जो फर्मवेयर है इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड अगर आपको रूट वगैरह करना है तो मैजिक की जिप फाइल पहले से लेकर रखना। बाकी रूट अगर आप करना चाहते हो तो क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है कस्टम रूम के अंदर, तो हाँ फ़ायदा बहुत है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहते हो तो बता देना। बाकी ये जो जिप है हमारी फ्लैश हो चुकी है एंड अब जो कस्टम रोम हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है ये लीनियर जो है 21.0 एंड ये अनऑफिशियल है। बाकी ऑफिशियल अनऑफिशियल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस नाम का फ़र्क है। एंड बाकी मैं दोनों ही रोम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिशियल रोम भी इसके लिए एंड्रॉइड 14 की तरह या फिर अनऑफिशियल जो लीनियर जो इसका बिल्ड है ये मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे सिंपली चलते हैं बैक पे एंड यहाँ पे सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। वो होने के तो यार यहाँ पे इंस्टॉल जिप सक्सेसफुल यानी कि अपनी रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुके हैं। बट ये बूट होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे जाना, वाइप चेंज डेल्फिट पे चले जाना एंड ये कर देना। एंड अगर आप कोई अदर रिकवरी यूज़ करो तो वो भी सिंपल वाइप चेंज ही कर देना। वाइप पे चले जाना, फॉर्मेट डेट पे जाना, यहाँ पे YES यहाँ पे टाइप कर देना।
अगर मैं पहले से यहाँ पे कोई फेल्ड वगैरह थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले से तो अपने फॉर्मेट डेटा करके रखा ही होगा। तो यहाँ पे अनएबल टू माउंट स्टोर जाएगा कि यहाँ पे माउंट वगैरह नहीं करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट डेटा हम बाद में भी कर सकते हैं या फिर बूट हो जाएगा ना चेक जो से कर लेना, ठीक है। बाकी रूट वगैरह करना तो कर लेना। एंड मैं बता रहा हूँ ये लीनियज जो है, अगर आप कोई भी कस्टम मतलब जो है फ्लैश वगैरह कर रहे हो तो पहले से चेक करके रख लेना कि मतलब वो वेनेलेबल है GApps, यानी कि आपके कस्टम रूम के अंदर ऑलरेडी से गूगल के एप्लीकेशंस मिलेंगे या नहीं, ठीक है। वो कैसे पता करना है, सिंपली वहाँ पे जो कस्टम रूम का होगा वहाँ पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा इट्स अ वेनिला बिल्ड या फिर GApps बिल्ड। तो GApps बिल्ड आपको देखने को मिलता है तो मतलब इसके अंदर GApps पहले से देखने को मिलेंगे। वेनिला बिल्ड है तो आपको GApps बाहर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो भाई गूगल पे आना एंड सिंपली यहाँ पे टाइप करना है GApps Android 14। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे। तो अब आपको सिंपली जाना है फर्स्ट वेबसाइट पे जो कि है Droid की, एंड यहाँ पे आप चले जाना या फिर आपकी मर्जी से आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे नीचे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे GApps के जो है इंट्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिंक्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल जाएंगे हम निक GApps के ऊपर एंड यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड नाउ का बटन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर आप जो टैप कर लेना एंड यहाँ पे आपको पूरी फाइल देखने को मिल जाएगी जो कि 400 MB के आसपास है, जो कि पूरा हैवी हो जाता है यार। मतलब काफ़ी सारे गूगल के एप्लीकेशन जो कि हमको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। बाकी GApps पे चले जाना, इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिंपली नीचे स्क्रॉल करके दिखा दो, यहाँ पे ओमनी होगा, कोर मिनी, यहाँ पे कोर मिनी के अंदर आपको प्ले स्टोर और थोड़े से 1-2 एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं गूगल की तरफ से, जो कि यार मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेस ज़्यादा कम ऑक्यूपाई करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लाइट हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा होता है। बाकी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ARM64 के लिए एंड ARM के लिए। तो बाकी ऑलवेज सारे जो डिवाइस ARM64 होते हैं, बट एक बार चेक कर लेना। बाकी लाइट GApps के अंदर जाओगे तो ये भी आपको लाइट वाला वर्जन देखने को मिलेगा जो कि 169 MB के आसपास का है। तो वो अपने डिवाइस के वेरियंट के हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस ज़्यादा स्टोरेज खाता है तो आप कम वाला इस्तेमाल वगैरह कर लेना। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैं GApps फ्लैश कर रहा हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी GApps अपने डिवाइस में फ्लैश कर सकते हो। वेदर आपको अगर बहुत ज़्यादा गूगल के एप्लीकेशन चाहिए तो आप बड़ा वाला पैकेज इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लाइट यूज़ करना पसंद है, सिर्फ प्ले स्टोर चाहिए तो प्ले स्टोर से आप कोई भी डाउनलोड तो कर ही सकते हो। तो सिंपली लाइट वाला जो आप इसमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर देना एंड इसको मैंने फास्ट कर दिया है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो GApps से फ्लैश हो चुका है एंड अब सिंपली जो है मैं इसको अपने सिस्टम के अंदर रिबूट कर दूंगा एंड लेट्स चेक वेदर हमारी जो रोम है सक्सेसफुली फ्लैश हुई है या नहीं। तो बेसिकली आप चाहो तो 10 सेकंड स्किप कर देना क्योंकि इसको मैं 20 कर दूंगा, क्योंकि बूट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि फर्स्ट बूट है, फॉर्मेट डेटा है, पूरा क्लियर होने के बाद में नया जैसा आपका जो फ़ोन होने वाला है। तो सिंपली देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है बूट हो ही चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लीनियज OS का लोगो आ चुका है। आप कोई भी डाउनलोडेड रोम जो है इंस्टॉल कर लेना। बाकी देख सकते कुछ स्टेप से आएगा, इसको हम सेटअप भी कर लेते हैं। एंड ऑल सेट, देख सकते हैं हमारी जो रोम है बूट हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटा वाला पैकेज किया तो सिर्फ एक प्ले स्टोर है एंड उसको आप लॉगिन कर लेना एंड काफ़ी सारे एप्लीकेशन जो भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। एंड देख सकते हैं यहाँ पे जाऊँगा मैं अबाउट फोन में एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 14 आपको देखने को मिलता है। जो हमने मशक्कत करी है इस चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए वो सक्सेसफुल हो चुकी है। एंड्रॉइड 14 हमने अपने पुराने 4 साल पुराने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर लिया है एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। बेसिकली मैं कहूँ तो ये जो रोम है मैं मतलब यार बहुत 6-7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको रीइंस्टॉल करा तो यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी। एंड इससे पहले भी मैंने इस्तेमाल की थी जो थी डब फेस्ट वाली, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोम है। तो आप ज़रूर से ट्राई कर लेना एंड ऑल सेट। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।